Bismillahirrahmanirrahim. I am Sufyan from the readers. Physics 9 Chapter 4 लेक्चर नंबर 8 है. आज के टॉपिक हैं एक्सरसाइज MCQs करेंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चंस अप टू 4.8. तो MCQs पहले देखते हैं. सबसे पहले encircle the correct answers from the given choices. Two equal but unlike parallel forces having different lines of action produce. इसका आंसर आएगा बी, ए कपल. सेकंड वाला ऑप्शन है द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर. जो हेड टू टेल रूल से आप ऐड कर सकते हैं वो डी आएगा ऑप्शन एनी नंबर. वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं. नंबर 3 है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर. परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं? ऑप्शन आएगा बी 2. 4 वाला है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी. अब इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, वो 8.5 है. बुक पे आप निशान लगा लीजिएगा. 8.5 न्यूटन है. इसको जब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसकी आपको तब समझ आ जाएगी. ठीक है, फिलहाल इसका आपने आंसर जो लगाना है वो 8.5 न्यूटन लगाना है. 5 वाला है ए कपल इज फाउंड बाय. इसका आंसर आएगा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन. डी वाला ऑप्शन आएगा. 6 वाला है ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स. इसका ऑप्शन आएगा डी, एक्सेलरेशन 0. इसी तरह 7 वाला है ए बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसका ऑप्शन आएगा सी, कीप्स इट्स हाइट ऑफ इफ डिस्प्लेस्ड. जब ये हिलाया जाए तो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर नीचे नहीं होता. ये 8 वाला है रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल. रेसिंग कार कैसे स्टेबल बनाई जाती हैं? इसका ऑप्शन आएगा सी, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो स्टूडेंट्स आप इसके निशान लगा लीजिएगा बुक पे. आगे 4.2 है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं. डिफाइन द फॉलोइंग रिजल्टेंट वेक्टर. इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा. सम ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. इस तरह टार की डेफिनेशन है, ये आपको बुक में दी गई है, वहाँ से याद कर लीजिएगा. सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन भी दी गई है बुक में. इसी तरह 4 ऑप्शन पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसकी आपको डेफिनेशन भी बुक पे दी गई है, तो वहाँ से आपने याद कर लेनी है. आगे 4.3 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग. इनमें फ़र्क लिखना है. लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस. फ़र्क जहाँ पे लिखते हैं दरमियान में लाइन लगाते हैं. एक तरफ लिखेंगे आप लाइक फोर्सेस, एक तरफ लिखेंगे आप अनलाइक फोर्सेस. लाइक के नीचे आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे लाइक फोर्सेस की, और इसके नीचे अनलाइक फोर्सेस के नीचे आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. तो एक है कि ये डिफरेंस हो जाएगा. दूसरा डिफरेंस अगर आपने लिखना है तो ये डायग्राम बनाई जा सकती हैं इस तरह की. यहाँ पे देखिए ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एप्पल्स पड़े हुए हैं. इन एप्पल्स पे सब पे जो फोर्सेस लग रही हैं उनकी डायरेक्शन सेम है. तो इस तरह जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की ये डायग्राम बनाई जा सकती है, उसके अंदर लिखी जा सकती है. इसमें देखिएगा 2 फोर्सेज लग रही हैं. F1 ऊपर की तरफ लग रही है, F2 नीचे की तरफ लग रही है. ये आप 2 डिफरेंस लिख सकते हैं. इस तरह टार्क एंड कपल है, इसके अंदर भी आप इनकी डेफिनेशंस लिख के साथ साथ इनके आप जो मज़ीद आपको समझते हैं फ़र्क इसके अंदर है वो भी लिखे जा सकते हैं. इनका फार्मूला भी लिखा जा सकता है. आप इनकी डायग्राम भी बना सकते हैं कि कपल के अंदर 2 टार्क होते हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा, जबकि टार्क बजाते खुद सिंगल होता है. ये भी डिफरेंस लिखा जा सकता है. इसके अलावा आपके पास यूनिक्स बुक भी हैं, उसमें भी आप याद देख सकते हैं. जो डिफरेंस अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो 2 डिफरेंस काफ़ी होते हैं. लेकिन अगर लॉन्ग आ जाता है तो उसमें डिफरेंस कम से कम 4 या 5 होने चाहिए, या इससे भी ज़्यादा. तो आप उसमें से भी बुक्स में से भी देख लीजिएगा यूनिक में से. इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेबल एंड न्यूट्रल. इसकी भी आपने डिफरेंस लिखने हैं. अगर शॉर्ट में आ जाए तो 2 कम से कम 2 या 3 बड़े हैं. लॉन्ग में आ जाए तो ज़्यादा लिखने होते हैं, 4 या 5 से अगर बनते हो तो. इनमें भी डेफिनेशन लिखी जा सकती है. दोनों तरफ उनकी डायग्राम बनाई जा सकती हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह मज़ीद दी जा सकती हैं. इस तरह 4.4 है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है. हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस. हेड टू टेल रूल हमारी किस तरह मदद करता है कि हम रिजल्टेंट फोर्सेस मालूम कर सकें. इसके लिए स्टूडेंट आपने 2 क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं. एक हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है. इसके अलावा आपने पढ़ा था ये बात जिसकी डायग्राम बनाई थी आपने, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. तो सबसे पहले आपने इन दोनों क्वेश्चन को मिला के लिखना है.
ये जो हेड टू टेल रूल वाला क्वेश्चन है उसके दो पहले जो आखिरी दो पैराग्राफ हैं वो आप लिख लीजिएगा। इसके साथ फिर जो यही वाला क्वेश्चन था इसके साथ जो क्वेश्चन दिया गया वो आपने सारा लिखना है, दोनों को आपने मिला के लिखना है, दोनों डायग्राम्स बनेंगी। ये क्वेश्चन मुकम्मल जो है 4 पॉइंट जो है 5 फिगर आपको नज़र आ रही है और 4.8 वाली फिगर ये किसके लिए है, ये क्वेश्चन नंबर 4.4 के लिए है। इस तरह क्वेश्चन आपको 4.5 दिया गया, हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये भी आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। इसके लिए ये इसका जो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है उसकी ये डायग्राम बनती है। 4.7 इस क्वेश्चन को आपने करना है, इसकी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन लेके एंड तक सारा करना है, उसकी ये डायग्राम बनेगी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह आगे आता है 4.6 शॉर्ट क्वेश्चन है ये, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये आपने यूनिक नोट्स बुक से याद कर लेना है। इस तरह 4.7 है, एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन इसकी जो है अपनी एक्सप्लेनेशन की हुई है सारी, ये लॉन्ग एज ए लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपने। इस तरह 4.8 है, वाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन भी आपने यूनिक नोटबुक से याद करना है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपने होमवर्क में क्या करना है, एमसीक्यूज वगैरह लर्न करने हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है चाहे शॉर्ट है या लॉन्ग है वो आपने सारे करने हैं।